हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। एक बार फिर 2020 जैसी सिचुएशन आ गई। सबसे पहले तो बॉलीवुड अभिनय की तरफ से मेरी तरफ से आप सभी को कहूँगा कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा बरतें, सावधान रहें। ज़रूरत हो तो ही बाहर जाइए, अपना खूब ध्यान रखिए, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। देखिए दोस्तों, अगर इस समय बाहर काम कम है और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, अब अपने भीतर के सारे लॉक ओपन करने का वक्त है। हाई टाइम, ऐसा कभी कभी वक्त आता है। अगर ये टाइम आया है ना, तो इसमें निराश मत होइए, इसमें आप परेशान मत होइए। इस टाइम को ये सोचिए कि ऊपर वाले ने हमारी स्किल्स को, जो कहीं कमी थी, जो हमें नहीं दिखती थी, उस कमी को पूरा करने का ये गोल्डन टाइम नेचर ने हमको दिया है। मैं जानता हूँ कई लोग बीमार हैं, मैं जानता हूँ कई लोग नहीं रहे, दुख की घड़ी है, मैं जानता हूं, पर उस पेंडेमिक को तो हम नहीं रोक सकते। कम से कम ये टाइम को हम, जितनी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक लाइन कही थी कि मेक योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। अब अगर ये टाइम है, हमें पता है कि हमारे ऑडिशंस नहीं हो रहे, हमें पता है कि हम बाहर जाके मिल नहीं रहे, कोई काम हो नहीं रहा है, तो हमें करना क्या है? हमारे भीतर के लॉक्स को हम ओपन करें। जो भी कमियां हैं, एक राइटर को देख ले वो कि मेरी क्या कमी है, उसको बैठकर ठीक करे। एक एक्टर को लग रहा है कि क्या कमी है, कौन से 9 रस में से कौन सा रस कम था, ऑडिशन ठीक नहीं हो रहा था, याद ठीक से नहीं होता था, मैं थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा ये था वो था, जो भी आपके भीतर कमी है, उस कमी को यही वक्त है ठीक कर लेने का। देखिए, वैक्सीनेशन चल रहा है, महीने 2 महीने 4 महीने में ये सारी चीजें ठीक होंगी। फिर बहुत स्पीड से हर इंडस्ट्री काम करेगी, करना ही पड़ेगा। तब होपफुली वी ऑल विल प्रे फॉर ईच अदर कि हम सबके पास काम हो, हम सब खूब काम करें। यही तो सपना है, इसीलिए तो मुंबई आए। तो उस चीज की तैयारी के लिए अभी थोड़ा सा योगा, अपने स्टेमिना पे काम, अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाना, और जो जो किताबें पढ़नी थी, जो छूट गई थी, एक्टिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, जो भी था, अभी तो इतना अच्छा वक्त है कि ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो ना। इस टाइम को ना भीतर के लॉक ओपन करने में लगाइए। लिखिए क्या 3 कमियां थी, क्यों मुझे ऑडिशन क्लियर नहीं हो रहा था। एक हफ्ता उसी ऑडिशन पे पूरा का पूरा फोकस करिए, और बिल्कुल अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि आप किसी ऑफिस में गए हैं और वहां जाकर आप कैसे ऑडिशन देते हैं, उस सीन को रिक्रिएट करिए एकदम प्रोफेशनल ढंग से। इंट्रोडक्शन कैसे शूट करते हैं, रोल मिला तो कैसे शूट करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, फिर उसको वापस से एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए कि यार मैं इस पार्ट पे ठीक कर सकता था, क्यों मैं जल्दी जल्दी बोल गया बीच में, क्यों मैंने रिएक्शन नहीं दिया, क्यों मैं इसको और नेचुरल नहीं लाया, किस बात से डरा मैं, क्यों कैमरे को देखकर मैं कॉन्शियस हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें। देखिए, जो हम जैसा जैसा करते आए, रिजल्ट भी हमको वैसा वैसा मिलता गया। थोड़े थोड़े चेंजेस लाकर देखते हैं ना, खान पान में, एक्सरसाइज में, सोने उठने में, अपने जितना ध्यान हमको अपनी प्रैक्टिस में लगाना है उसको इंक्रीज कर दें। और फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे 9022508508 पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं नहीं मिला तो हमारी टीम के बाकी के लोग आपको मिल जाएंगे। आप पहला कदम उठाइए तो सही। रादर बैठ के और निगेटिव बात करके और सोशल मीडिया पे और निगेटिव बातों को या चीज़ों को ढूंढकर वो वक्त हम ख़त्म कर दें, यूं ही वेस्ट कर दें, उसकी बजाय क्यों नहीं हम भीतर के लॉक खोलें, क्यों नहीं थोड़ा सा भीतर चलें, क्यों नहीं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी सोल को एक बार वापस से झंझोड़े, एक बार देखें कि क्या चल रहा है, क्या होता है, क्या कमी थी। मैं तो कहता हूं कि ये गोल्डन टाइम है, जितना हो सकता है इस टाइम को यूटिलाइज करो। एक पूरी रूटीन को बदल के तो देखो, एक अपने खान पान को बदल के तो देखो, एक्सरसाइज के थोड़े से टाइम और बढ़ा के तो देखो। एकदम देखिए, आगे इंडस्ट्री में काम उन्हीं को मिलेगा जो वाव फैक्टर रखते हो, एक्स फैक्टर रखते हो। अगर मैं अभी हमारी एक्ट्रेस अमिता भारत की बात करूं तो चाहे कुछ भी हो गया, कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम आई, चाहे कुछ भी आ, उसने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। तो अभी जो एड फिल्म कर आई है वो उनकी एक्टिंग के बदौलत तो मिली, पर वो जो स्ट्रेच करती हैं 180 डिग्री या जो भी कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपने अगर अपनी कला को वक्त दिया है तो वो कला, आपका वक्त आपको इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। आप विश्वास रखिए। तो ये टाइम पूरा का पूरा अपनी कला को दीजिए। मैं हमेशा मानता हूं कि एक एक्टर को रिदम का बहुत अच्छा सेंस होना चाहिए। आप सारे एक्टर को ले लीजिए, चाहे ऋषि कपूर, चाहे सलमान भाई, किसी को भी आप ले लीजिए, इन सबको रिदम का बड़ा अच्छा नॉलेज है, इनको संगीत का बहुत अच्छा पता है। अभी 5 दिन पहले मैं, सलमान भाई और मैं, हम लोग मिले।
मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि वो संगीत के ऊपर खुद बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और सरगम को डिफरेंट तरीके से वो जिस ढंग से पिरो रहे थे। साजिद वाजिद भाई वहां बैठे थे और मैं देख रहा था कि यार, खैर मैं और सलमान भाई तो हम लोग डे वन और मैंने प्यार किया से साथ में हैं। सो मैं देख रहा था कि इतने पूरे समय में सलमान भाई का कहीं भी पैशन कम नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो गया हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। फिल्म चली नहीं चली, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, पर पैशन ड्रॉप नहीं हुआ। सो ये वही टाइम है, बहुत अच्छे से अपने पर वक्त बिताना और वो वाव फैक्टर जनरेट करना कि नहीं यार, अगर इसको मैंने नहीं लिया अपनी फिल्म में तो कुछ कमी छूट जाएगी। यार, अगर ये राइटर को नहीं लिया, इस एक्टर को नहीं लिया, इस डायरेक्टर को नहीं लिया, इस एडिटर को नहीं लिया तो कुछ कमी छूट जाएगी। ये वही वक्त है अपनी कमियों को दूर करने का। सो शुरू हो जाइए दोस्तों। फिर कहूँगा, अपनी सेहत का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ज़रूरत हो तो ही बाहर जाइए, नहीं तो घर में रहिए, सेफ रहिए। सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, ज़्यादा नॉनवेज मत खाइए, बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। लंग्स का ध्यान रखिए। थोड़ी देर दिन में हो सकता है तो जब आप थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक हो तो पेट के बल सोइए। इन सारी बातों का ध्यान रखिए। विटामिन सी का ध्यान रखिए। सुबह जब सनराइज़ होता है तो सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप में जाके बैठिए, थोड़ा सा विटामिन डी ले लीजिए और नेचुरल तरीके से विटामिन सी जितना खा सकते हैं खाइए। उनकी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे नींबू है, कोकम है, ये सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में लेकर आइए। बहुत सारी वेजेस खाइए। हाँ, इस समय में जब ऐसा सब चल रहा है तो वो सब काम मत करिए जिससे इम्यूनिटी पे थोड़ा इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई रोज़ ड्रिंक करता हो तो रोज़ ड्रिंक करने से इम्यूनिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो कोई बहुत सिगरेट पीता है तो लंग्स, और आपको मालूम है कि कोरोना का पहला इफेक्ट कहाँ होता है, पहला असर कहाँ होता है। तो इस समय थोड़ा सा योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा घर में रहकर जो बेस्ट कर सकते हो आप करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका मंगल हो। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।